चीन की वुहान लैब को लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह वही लैब है जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इसी ने कोरोना वायरस को पैदा किया था। अब अमेरिकी खुफिया विभाग ODNI की निवर्तमान प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने इस लैब को वित्तीय मदद दी थी। आइए विस्तार से पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तुलसी गबार्ड ने पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ का पद छोड़ा है। उन्होंने अपने दफ्तर के आखिरी दिन कुछ ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने डॉक्टर फाउची को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। करोड़ों की अमेरिकी फंडिंग और खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। तुलसी गबार्ड के कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 85 वर्षीय डॉक्टर एंथनी फाउची ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लाखों डॉलर की फंडिंग दी थी। यह पैसा अमेरिका के आम करदाताओं का था। इस पैसे का इस्तेमाल वुहान की लैब में चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर बेहद खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए किया जा रहा था। इस तरह की रिसर्च में वायरसों को प्रयोगशाला में ज़्यादा संक्रामक या जानलेवा बनाया जाता है। बयान के मुताबिक डॉक्टर फाउची ने 38 वर्षों तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिसीज़ के प्रमुख के रूप में काम किया। उन्होंने दिसंबर 2022 में इस पद को छोड़ा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस पद पर रहते हुए बड़ी फार्मा कंपनियों से जुड़े जोखिम भरे कोरोना वायरस रिसर्च को बढ़ावा दिया ताकि ट्रिलियन डॉलर के यूनिवर्सल वैक्सीन बाजार को खड़ा किया जा सके। जब साल 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी ने अमेरिका में दस्तक दी तो बाइडेन सरकार में महामारी से निपटने की पूरी कमान फाउची के ही हाथों में थी। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है? यह वायरस की क्षमताओं का अध्ययन करने वाली रिसर्च है। समर्थकों के अनुसार इससे भविष्य की महामारियों को समझने में मदद मिलती है। इस रिसर्च को लेकर वुहान लैब विवादों में रहा है। संसद में झूठ बोलने का खेल। गबार्ड के कार्यालय का आरोप है कि डॉक्टर फाउची ने सरकारी तंत्र में बैठे कुछ राजनीतिकरण का शिकार हो चुके करियर लीडर्स के साथ मिलकर वायरस की लैब लीक थ्योरी से जुड़ी सच को दबाने की कोशिश की। जारी किए गए दस्तावेज दिखाते हैं कि फाउची ने पर्दे के पीछे से रहकर काम किया। उन्होंने अपने पसंदीदा विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और अमेरिकी खुफिया कम्युनिटी पर दबाव डाला कि वे कोरोना की उत्पत्ति को पूरी तरह प्राकृतिक और जानवरों से जुड़ा हुआ बताएं। इसके लिए फाउची ने एक सुनियोजित सर्कुलर रिपोर्टिंग लूप तैयार किया था। वे अपने ही विभाग से फंड पाने वाले वैज्ञानिकों को खुफिया कम्युनिटी को सलाह देने के लिए भेजते थे। इन वैज्ञानिकों की इनपुट के आधार पर आधिकारिक खुफिया आकलन तैयार किए जाते थे। फिर बाद में इसी आकलन को सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक आम सहमति बताकर पेश किया जाता था ताकि कोई लैब लीक थ्योरी पर भरोसा न करे। गबार्ड ने आरोप लगाया कि फाउची ने एक फर्जी रिसर्च पेपर को भी बढ़ावा दिया जिसे तैयार करवाने में उन्होंने खुद मदद की थी ताकि खुफिया कम्युनिटी उस पर विचार करे। सीनियर विशेषज्ञ भी फाउची को एक निष्पक्ष मार्गदर्शक मानकर उनकी बातों में आते रहे और उन विशेषज्ञों को नज़रअंदाज कर दिया गया जो फाउची के नैरेटिव से असहमत थे। संसद में झूठी गवाही और प्रताड़ित करने का आरोप। दस्तावेजों में सबसे गंभीर आरोप डॉक्टर फाउची की ओर से अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में झूठ बोलने को लेकर लगाया गया है। जून 2024 में एक पब्लिक संसदीय सुनवाई के दौरान फाउची से बार बार पूछा गया था कि क्या उन्होंने महामारी के पहले, उसके दौरान या बाद में कभी भी FBI, CIA, DIA या किसी अन्य अमेरिकी खुफिया एजेंसी से वायरल रिसर्च को लेकर कोई बात की थी। तब फाउची इन सवालों से बचते दिखे और अंत में झूठ बोलते हुए कहा, मेरी जानकारी में कोविड को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन नए दस्तावेज गवाही देते हैं कि फाउची ने संसद से झूठ बोला था।
तुलसी गबार्ड ने कहा कि सच को छुपाने के लिए डॉक्टर फाउची ने जो हथकंडे अपनाए वे सीधे तौर पर डीप स्टेट की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने लाखों अमेरिकी नागरिकों और दुनिया भर के अनगिनत लोगों को भयानक दर्द और मुश्किलें दी हैं। बरसों के झूठ, सेंसरशिप और सच को दबाने के बाद अब अमेरिकी जनता पारदर्शिता, सच्चाई और जवाबदेही की हकदार है। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि जिन खुफिया विशेषज्ञों ने फाउची के कोरोना ओरिजिन निष्कर्षों को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, उन्हें डराया धमकाया गया। कई गवाहियों के अनुसार सच का साथ देने वाले अधिकारियों को किनारे लगा दिया गया और उनके करियर को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पूरी व्यवस्था में असहमति की आवाज़ को दबा दिया गया और सबूतों को दफन कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर डॉक्टर एंथनी फाउची की तरफ से कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब कोरोना ने दुनिया को रोका और मची भारी तबाही। साल 2019 के आखिरी महीनों में चीन के वुहान शहर से शुरू हुए इस कोरोना वायरस ने साल 2020 आते आते पूरी दुनिया में पैर पसार लिए थे। इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करोड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आ गए और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुनिया भर के देशों को महीनों तक सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे ट्रेनें, उड़ानें, फैक्ट्रियां और दफ्तर सब कुछ पूरी तरह ठप हो गया। इस संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, करोड़ों लोगों के रोजगार छीन लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। इस महासंकट के बीच दुनिया की जीवन शैली और बाजारों में रातों रात अभूतपूर्व बदलाव आ गया। संक्रमण से बचने के लिए बाजार में N95 मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और डॉक्टरों के लिए PPE किट जैसी चीज़ें अनिवार्य हो गई, जिनकी पहले आम दिनों में कोई खास मांग नहीं थी। इसके साथ ही प्लस ऑक्सीमीटर और घरेलू सैनिटाइजिंग मशीनें हर घर की ज़रूरत बन गई। वायरस से लड़ने के लिए रेमडेसिविर जैसे एंटीवायरल दवाइयों और फिर रिकॉर्ड समय में तैयार हुई फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन ने ग्लोबल मार्केट में एंट्री ली, जिससे पूरी दुनिया में एक नया मेडिकल बिजनेस मॉडल खड़ा हो गया। इस विषय की जानकारी हमारे साथी राकेश कुमार ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।